ये है दिल्ली दर्पण। और रहा है दिलीप पांडे का, वो दिलीप पांडे तो पांडे ही है, समझ लो। बकवास है, एक पैसे का इंसान नहीं है, कोई काम नहीं कराया उनने। ऐसा क्यों? मतलब वो सुनते ही नहीं थे या फिर आता ही नहीं है, सुनेंगे तो कौन उसके नौकर लग रहे हैं, उसके पास जाएंगे वोट लेने के लिए तो आया था। ना सड़कें बनी ना गटर, ये देखो कैसे हुए पड़े हैं यहाँ पे। कभी आया भी नहीं, अब आया पहली बार एक बार, उससे पहले कभी आया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जब आए थे तब आपने यहाँ का हाल नहीं बताया उन्हें? बताया था सब लोगों ने, मैं नहीं थी उस टाइम, मैं होती तो मैं तो सुना देती। बिल्कुल फेल हो गए हैं दिलीप पांडे जी तिमारपुर विधानसभा और मलकागंज 12 नंबर वार्ड में कामों की वजह से, और उनके साथ यहाँ के मलकागंज 12 नंबर वार्ड के माफिया, बिल्डिंग माफिया मिले हुए हैं। तो पांडे को देखिए, जिस दिन से वो इलेक्शन जीत के गए, दोबारा से इधर आए तो है नहीं। अच्छा, और कार्य कैसे किए उन्होंने यहाँ पर? कार्य भी कुछ नहीं किया। ये देखो, ये पटरी हमने अपने पैसे से बनवाई और तोल के डाल के, आज तक नहीं आए लौट के बनवाने। दिलीप पांडे को कह कह के परेशान हो गए, कहता है ये एमसीडी का काम है। एमसीडी कहते हैं हमारा काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी का काम है। लोग इतने परेशान है, डेली पानी भरा होता है वहाँ पे। मेन रोड जो आप देखें मलकागंज से। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिमारपुर में, जहां पर दिलीप पांडे जी को हटाकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को टिकट दे दिया गया है विधायक का। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या दिलीप पांडे जी ने यहाँ पर अच्छे काम करे थे और क्या क्या उन्होंने ऐसे काम करे हैं जो विकास की तरफ इस इलाके को लेकर जाते हैं, और क्या दिलीप पांडे जी को ही यहाँ पर रहना चाहिए था या फिर जो दूसरा विधायक को टिकट दिया गया है उनके रहते यहाँ पर कुछ बदलाव भी आएंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे दिलीप पांडे जी ने क्या क्या ऐसे विकास के कार्य किए हैं जिससे कभी आते क्षेत्र ही नहीं बना? इधर, कभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ ऐसे कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो होने चाहिए थे जो हुए नहीं? जैसे सड़क के हैं, हैंड पंप है। अच्छा, तो और आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करी थी उनको कि ये सब काम नहीं एक हो दो रहे? बार गए भी हैं, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। क्या कहते हैं वो फिर? वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, कभी हुआ नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी दूसरे विधायक जी को दिया गया है टिकट, यानी सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को दिया गया है, हाँ, तो उनसे क्या अपेक्षा है? वो पहले कांग्रेस में थे, सारे काम करते थे, अच्छे ढंग से होते थे। साफ सफाई वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप अभी कि इस इलाके में क्या क्या काम होने चाहिए? सुरेंद्र जी आ जाएंगे तो सारे काम फिर पहले की तरह सही होने लगेंगे। अच्छा, मतलब वो आएंगे और काम होना शुरू हो बिल्कुल जाएंगे हो पहले। जाएंगे। अच्छा, जैसे कि चुनाव बहुत ही नजदीक है, विधानसभा चुनाव, तो इस समय आपको क्या लगता है कि दिल्ली पर अब किसका ढाबा होने वाला है? मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? वैसे तो आम ही आएगी, क्यों, आम ने काम अच्छे किए हैं, आम आदमी पार्टी ने। ऐसे कौन से काम है जो आम आदमी पार्टी ने अच्छे करे? आम आदमी ने बुजुर्गों को सफर कराया है, तीर्थ कराया है, जी। और भी बहुत सारी फैसिलिटियां दी हैं। बस के अंदर बिजली पानी, गरीब को क्या चाहिए, यही सुविधा चाहिए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि मतलब बीजेपी भी आनी चाहिए, किसी और को भी मौका देकर देखना चाहिए? बीजेपी तो बेकार है जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों? अमीरों की पार्टी है, अमीरों को अमीर कर रही है, गरीबों को मार रही है, और क्या होगा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है मतलब बीजेपी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, इतना बिल्कुल कहना चाह बढ़ेगी, रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। यहाँ के जो विधायक थे दिलीप पांडे जी, उनका टिकट काट कर दे दिया गया है सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को, तो आपको क्या लगता है कि कितने हद तक सही है और गलत है? देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आज से 12 साल पहले भी एमएलए रहे, लेकिन लोग उनकी तारीफ करते हैं काम के पीछे। उन्होंने काम करा था, है ना। अब ये दिलीप पांडे आया, हरीश खन्ना आया, 2.5-2 साल रहा, और उसके बाद में पंकज पुष्कर रहा। इन लोगों ने काम ही नहीं करा, इलाके में देखा ही नहीं। बाहर मेन रोड है, एक तो टूटी पड़ी है और रोज सुबह शाम पानी भर जाता है वहाँ पे। कोई दिलीप पांडे को कह कह के परेशान हो गए, कहता है ये एमसीडी का काम है। एमसीडी कहते हैं हमारा काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी का काम है। लोग इतने परेशान है, डेली पानी भरा होता है वहाँ पे। मेन रोड जो आप देखें मलकागंज से बर्फखाना रावलपिंडी स्कूल तक पानी, 3 जगह पानी भरता है। एक यहाँ
बस स्टॉप है यहाँ डाकखाने गली का, वहाँ एक अखाड़े के आगे एक रावलपिंडी स्कूल है उसके पास डेली पानी भरते तो हैं। आप कभी कंप्लेंट करते थे दिलीप पांडे जी को कि यहाँ पर ऐसा कई हाल बार है? इलेक्शन से पहले भी कहा, निगम के जो इलेक्शन थे उससे पहले भी कहा, तो कहते नहीं मेरा काम नहीं है, एमसीडी का काम है। अभी भी हमारे ये अम्बेडकर पार्क है, पार्क के अंदर बुलाया था, तब उनसे यही बात हुई थी। मैं कहा सड़क सही करा दो और पानी आने का, कहते हमारा काम नहीं है, एमसीडी का काम है। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है, काम नहीं किया जाता। हाँ। जबकि इनको फंड मिलता है, इलाके में लगाने के लिए फंड मिलता है, लेकिन पता नहीं कहाँ फंड लगाते हैं, समझ ही नहीं आया। अभी हमारा अम्बेडकर पार्क है, ये काम करा इन्होंने, वो भी SC/ST फंड आता है, इनका अपना फंड नहीं होता, एक SC/ST फंड होता है, उसका पैसा इसमें लगाया। अब सड़कें देखे कितना बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, गलियों में सीवरों का बहुत बुरा हाल है, रोज आए दिन सीवर बंद होते हैं। एक सीवर वाले इतने निकम्मे लोग बैठे हुए, कंप्लेंट करो आते नहीं है। एक आते हैं कहते हैं गाड़ी भेजेंगे, 2-2 दिन 3-3 दिन गाड़ियां नहीं आती, पानी बहता रहता है गलियों में, बहुत बुरा हाल है। बात करें बिट्टू जी की, तो जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर क्या अपेक्षा रखते हैं आप? नहीं, बिट्टू जी ने पहले भी 12 साल 12.5 साल काम करा, अब भी हम यही उम्मीद करेंगे अगर वो जीत के आते हैं तो अच्छा काम करेंगे, और बच्चा बच्चा उनको जानता है कि भी काम के लिहाज से बिट्टू सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि अभी चुनाव बहुत नजदीक है, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत ही बड़ा घमासान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से या फिर दोनों में से ही कौन सी पार्टी आ सकती है, कांग्रेस, बीजेपी, आम? अब देखिए हमारे यहाँ एक पार्षद चेंज हुआ है, पहले गुड्डी देवी जाटव थी, अब ये रेखा मरनाथ है ना। इन्होंने भी कुछ काम नहीं करा, बहुत बुरा हाल है, कहीं भी इलाके में चले और हर आदमी उनको, सफाई नहीं है, कोई जो उनका काम है वो ही नहीं हो पाता उनसे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बिट्टू जी आए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहते हैं मतलब बिट्टू जी आए? हाँ बिल्कुल। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी, यहाँ के जो विधायक थे दिलीप पांडे जी, उनके रहते क्या क्या विकास कार्य हुए यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा, ना सड़कें बनी ना गटर, ये देखो कैसे हुए पड़े हैं यहाँ पे। कभी आया भी नहीं, अब आया पहली बार एक बार, उससे पहले कभी आया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो जब आए थे तब आपने यहाँ का हाल नहीं बताया उन्हें? बताया था सब लोगों ने, मैं नहीं थी उस टाइम, मैं होती तो मैं तो सुना देती। अच्छा, तो जैसे कि उनका टिकट काट कर इस बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को दे दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा कार्य करेंगे और क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? देखो पहले बिट्टू जी थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अच्छा काम किया पहले से ही, 15 साल रहे हैं, वो सुनते भी थे और करते भी थे। जी। और अब जो अगर जीत जाएंगे तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे पहले की तरह ही रहेंगे, वो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले किया था उन्होंने, अब भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, पहले कौन कौन से कार्य थे जो उन्होंने इस मोहल्ले में करवाए थे? गटर भी बने हैं उनके होते हुए, सड़क भी बनी है, गलियां भी बनी है, लाइटें भी लगी हैं सब जगह, खंबे भी लगवाए हैं उन्होंने, बर्मे भी लगवाए हैं उन्होंने, बहुत काम करवाए हैं। तो जैसे कि बात करें विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों में से कौन आएगी दिल्ली में? वैसे अगर बिट्टू आया तो मेरे हिसाब से तो बिट्टू को टिकट मिली है, वही आना चाहिए। अच्छा, उन्हीं को आना चाहिए मतलब? हाँ उन्हीं को आना चाहिए। नमस्कार। पांडे ना, हाँ जी, दिलीप पांडे जी का एक कैसा पैसे का रिपोर्ट कार्ड काम है? नहीं है, एक पैसे, बहुत कैरियर खराब है उसका, बिल्कुल बेकार है, ऐसा क्यों? कोई काम ही नहीं कराया। ये मेरी उम्र 57 साल हो गई है, 10 साल 2 बार जीती है, उससे पहले वो था, क्या नाम है, बिट्टू जी? नहीं बिट्टू नहीं, उससे पहले इनका आम आदमी पार्टी का विधायक था, क्या नाम है उसका, पुष्कर, पंकज अच्छा। पुष्कर, वो तो इधर आता ही नहीं था। और रहा है दिलीप पांडे का, वो दिलीप पांडे तो पांडे ही है, समझ लो, बकवास है, एक पैसे का इंसान नहीं है, कोई काम नहीं कराया उनने। ऐसा क्यों, मतलब वो सुनते ही नहीं थे या फिर? आता ही नहीं है, सुनेंगे तो कौन उसके कभी नौकर लग complaint- रहे हैं, उसके पास जाएंगे वोट लेने के लिए, तो आया था, अच्छा, मतलब चुनाव के बाद नहीं आए कभी? आता ही नहीं है, इधर आएगा ही नहीं। अच्छा। पर अभी 4-5 दिन पहले उधर पकड़ लिया था उसे, वहां पे अच्छा, कर बिहार के अंदर, क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं, बस कह के चले जाता, कोई काम थोड़ी करता है वो, कुछ भी नहीं करता। अच्छा, मतलब चुनाव हो जाने के बाद तो आते ही नहीं है, लेकिन चुनाव अभी जैसे नजदीक हैं तो अभी भी नहीं आते? ऐसे समय जब में भी नहीं? इलेक्शन हुआ था तब तक तो वो चक्कर काट रहा था कि मैं काम करूंगा, पुष्कर ने नहीं करा तो मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करता रहा। उसके बाद उसने कोई काम ही नहीं करा। देखो सड़क के बाहर, सड़क देख लो, ये सड़क देख लो, कोई सड़क ही नहीं बनवाई उन्होंने आज तक। अच्छा, तो कंप्लेंट करते थे आप सब लोग? करी हुई है, क्या सब कुछ कहते हैं फिर वो? सुन लेता, हाँ हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी है, एक नंबर की। अच्छा, तो बात करें जैसे अभी की उनका टिकट काट कर बिट्टू जी को टिकट दे दिया गया है, सुरेंद्र बिट्टू पाल जी सिंह यहाँ जी पे को। थे ना, उन्होंने काम करा, उनकी ये तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, उन्होंने काम करा है, बिट्टू ने काम करा है।
बिट्टू ने काम करा है। अच्छा, तो उनसे क्या क्या अपेक्षा रखते हो आप यहाँ पे? क्या वो क्या सारे काम होते हैं? उन्हें बोलते भी थे ना, तो वो आ जाता था और कर देता, करवा देते थे काम। अच्छा, तो जैसे चुनाव अभी बहुत नजदीक है, विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी ही इस बार दोबारा आएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस का नंबर भी लग सकता है? कांग्रेस का तो कह नहीं सकता, बीजेपी का लग सकता है। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि 10 साल तो इनको चेक कर लिया करते हुए, जी। और 10 साल के अंदर क्या कहते हैं, इन्होंने तो कोई काम करा इन दोनों पार्टियों ने, चाहे उसमें कांग्रेस हो या इन्होंने, सबने खाए लूट के कुछ नहीं करा। बीजेपी के चांस बनते हैं, क्योंकि एक बार चांस तो उन्हें भी देना चाहिए ना, उनका भी तो कोई विधायक आना चाहिए इधर। जी। किसी टाइम पे हरिकृष्ण विधायक था इधर से, उनने काम करे थे, पुराना मुख्यमंत्री था, उन्होंने काम करा था। ये तो सब बेकार, हर चीज में मुफ्त मुफ्त करे आ रहा है, क्या है मुफ्त में? अच्छा, तो मतलब मुफ्त करना सही नहीं है? मुफ्त करना क्यों सही है? क्या सही है बताओ ना, मुफ्त करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको, बताइए? मुझे लगता है क्योंकि ऐसा है, देखो बिजली के बिल कहता है मुफ्त कर दूंगा, पानी मुफ्त दे दूंगा। मैंने कई लोगों को देखा कि वो बिजली के बिल, ये दुकान वाले ही बता रहा है मेरे को सवेरे, कह रहा कि मैं 16,000, कह रहा कुछ यूनिट मेरा बिल वो बढ़ गई थी यूनिट पानी की, तो उन्होंने पूरे साल का लगा के भेज दिया उसको। 16,000 रुपए, 16,000 का पानी पिया था वो साल में। तो जैसे कि अभी केजरीवाल ने फिर से 6 रेवड़ियों का वादा किया है, जैसे कि बसें फ्री करना, बिजली, पानी और सड़कें, ये सारी। बसों की बताऊं हाँ आपको? जी। मैं डेली मायापुरी जाता हूँ जॉब करने के लिए। मैं जाता मेट्रो से हूँ, लेकिन वहाँ मेट्रो स्टेशन पे रिक्शे वाले 20 रुपए लेते हैं, इसलिए मैं बस में बैठने के चक्कर में जाता। तो बसों के लिए तो लेडीज ही है उसमें, बस में तो मुफ्त कर दिए लेडीज को, उनका किराया नहीं है। वो सारी की जो पहले मेट्रो में जाती है सब बसों के अंदर ही भरी जाती है, नीली बसें टोटली उन्होंने बनवाई लेडीजों के लिए। अच्छा, तो सिर्फ वो लेडीजों के लिए है, पुरुषों के आदमी लिए कोई सुविधा नहीं? खड़े भी नहीं हो सकते उस बस के अंदर तो। अच्छा, तो मतलब ये एक सुविधा नहीं है, जैसे आपके घर की महिलाएं भी जाती कोई होंगी? भी हो, मेरी घर की हो, किसी की हो, किराया दो उसमें जाओ, अच्छा। उसमें क्या बात है? अच्छा, तो जैसे कि मतलब आपको क्या इस पर इम्पैक्ट लगता है कि फ्री की देखो चीजें फ्री का मैं क्या बताता हूँ, नुकसान सबसे करती बड़ी हैं? बात यह है, नुकसान इस चीज का है, एक तो अपना नुकसान है, अपने रास्ते को खत्म कर रहा है, जो कहाँ से दे रहा, अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं। एक कंडक्टर कहता है ये सवेरे से 600 रुपए भी नहीं आते, 600 रुपए से बोलते हैं, क्योंकि आदमी चढ़ नहीं पाता, लेडीज चढ़ी होती है, तो ऐसा आएगा वहां से, बेकार है। अच्छा, नमस्कार सर। थैंक यू। सर, यहाँ के जो विधायक थे दिलीप पांडे जी, उनका टिकट काटकर बिट्टू जी को दे दिया गया है, तो आपको किस हद तक ये सही लगता है, और या फिर कौन से विधायक सही है यहाँ के लिए? बिल्कुल फेल हो गए हैं दिलीप पांडे जी, तिमारपुर विधानसभा और मलकागंज 12 नंबर वार्ड में, अच्छा। कामों की वजह से। अच्छा। और उनके साथ यहाँ के मलकागंज 12 नंबर वार्ड के माफिया, बिल्डिंग माफिया मिले हुए थे, अच्छा। जिनकी वजह से यहाँ ना सीसी डली हुई है, आप डबल स्टोरी के अंदर पूरे में देख लीजिए रोड पे, ना सीवर डले हुए हैं नई लेने, और अपना ना पार्कों का काम हुआ था, और ना अपना स्ट्रीट लाइटों का भी। जी। और ये श्रम विभाग का कमेटी हाल है, इसके अंदर खुद जाके देखिए आप कैमरा चला के कि इसमें कितना गंद है। ये शादी के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया था अपने टाइम में, अच्छा। गरीब वर्ग स्लम एरिया में बना हुआ है ये। जी। और गरीबों की लड़कियों की शादी, किसी के अपना सुख दुख का के लिए यहाँ पे का फंक्शन होते थे। अच्छा। ये पूरा कबीर बस्ती का कमेटी हाल पूरा ही गंदगी से भरा हुआ। अच्छा, तो इसकी कंप्लेंट कभी दिलीप पांडे जी को हुई है कि दिलीप उनको खबर पांडे है? जी आए हैं, और पहले उनके साथ काउंसलर थी गुड्डी देवी जी जाटव जी, जी। 12 नंबर वार्ड की, वो भी झाड़ू की काउंसलर थी। अच्छा। वो कई दफा विजिट कर गई है, हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, अगले महीने हो जाएगा जी, 3 महीने के अंदर हो जाएगा जी, 6 महीने के अंदर हो जाएगा जी, कुछ नहीं हो। आप इसका खुद ही कैमरा चला के अंदर मुआयना कर सकते हैं कि कितनी गंदगी है। और ये गरीब के लिए कांग्रेस ने अपने टाइम में बनवाया था, और इसका उद्घाटन राजीव गांधी जी ने करा था। अच्छा, अगर बात करें अभी सुरेंद्र सिंह जी की, तो उनके रहते क्या क्या अभी कार्य आप अपेक्षा करते हैं हो जाएंगे ऐसा अगर जी, वो आते हैं तो? सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी जब कांग्रेस से यहाँ पहली दफा काउंसलर चुने गए थे, जी। तो उन्होंने दबा के यहाँ पे जो कारपोरेशन का काम था, नालियों का, सीएससीसी वगैरह रोडों का, C1 तक, सिंगल स्टोरी तक, कबीर बस्ती तक, सारा उन्होंने काउंसलर कांग्रेस के टाइम में करवाया था। उसके बाद वो विधायक बने यहाँ से कांग्रेस के। जब भी
उन्होंने पूरा काम कराया था कॉलोनी का 12 नंबर पूरे वार्ड के अंदर। तो अब जब वो पार्टी छोड़ के चले गए झाड़ू में, फिर उनको झाड़ू में जो इज्जत नहीं मिली तो वो चले गए बीजेपी में। बीजेपी ने टिकट दी यहाँ से उनको विधायक की, विधायक में वो हार गए और दिलीप पांडे जी जीत गए। तो पब्लिक ये चाह रही थी कि दिलीप पांडे जी को चलो जिता दिया है कि कुछ कबीर बस्ती, मलकागंज डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी मलकागंज में काम होएगा, सीवर का, सीसी का, पार्कों का, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई दिलीप पांडे जी के। तो ये था तिमारपुर की पब्लिक का सुझाव यहाँ के विधायक दिलीप पांडे जी के लिए। वो चाहती है कि यहाँ पर जब बिट्टू जी आएंगे तो उनको बहुत सी अपेक्षाएं हैं बिट्टू जी से कि जैसे उन्होंने कांग्रेस के समय में काम किया था वो अभी भी यहाँ पर वैसा काम करेंगे जब वो यहाँ से जीतेंगे। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और इस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें